राधे 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 राधे
बिहारी जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्म हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, पूज्य बाबा महाराज की, गुरुदेव भगवान की, पूज्य वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राम। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौधपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्धं निर्वापयत परमशीतलमासवम्। वृंदावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ, वृंदावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ, सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ, सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ, भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। जो श्रीधाम वृंदावन की सुंदर सुंदर वीथियों में, कुंजों में स्वेच्छा पूर्वक विचरण कर रहे हैं, समयानुसार नूतन नूतन नई नई लीला रस की सृष्टि कर रहे हैं, ऐसे जो वृंदावन की कलानाथ अर्थात वृंदावन के दो जो युगल चंद्र हैं, श्याम चंद्र और गौर, दोनों की ऐसी प्रकृति है, दोनों की ऐसी प्रकृति है। देखिए महावाणी जी के सबसे पहला जो श्लोक है उसमें कह रहे कि वृंदावन कलानाथो, वृंदावन रूप व्योम मंडल में दो पूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा विराजमान है। वो कौन है? एक श्री राधा रूप चंद्र है और एक श्री कृष्ण रूप चंद्र है। राधा वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, प्रकृति ऐसी है, ऐसा इनका स्वभाव पड़ा हुआ है कि जो गौर चंद्रमा रूप जो श्यामादेव है, उनके अद्भुत मुखचंद्र की माधुरी को श्याम चंद्र अर्थात प्यारे श्याम सुंदर अपने चकोर रूप आंखों से निरंतर उनकी माधुरी रूप प्रिया जी की सौंदर्य, मुखचंद्र की माधुरी, मुखचंद्र की कांति, सुषमा रूप जो अमृत टपक रहा है, उसको शेखर लाल जी तो मैंने श्याम चंद्र रूप ठाकुर जी की जो चकोर रूप जो आंखें हैं उनको निरंतर पान करती हैं। तो क्या होता है? पान करने का परिणाम वही होता है कि उन्मत्तता छाती, मादकता छाती है, मन तन की मन की शुद्धि मिली। वेणु कराल निपतितः स्खलितम भ्रष्टम च पीत वसनम, कब उनकी जो उनके वस्त्र कब सड़क के गिर गए, उपरेना कब गिर गया, बंसी कब हाथ से छूट गई, मैंने प्रिया जी के मुखार में की माधुरी पान कर रहे, दूर नहीं है, अंश बुझा दिए हुए, अनसन पद बुझ दिए परस्पर मन हर सांवर, निकुंज मंदिर में अलगाव है ये नहीं, हमेशा एक संग, ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसा रस है वृंदावन, ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव है वृंदावन मान।
ऐसा प्रेम तो श्री धाम वृंदावन है। यहाँ प्रिया प्रीतम मिले रात मनो अब मिले ना, मिले रात मनो अब मिले ना, मिले रात मनो अब मिले ना, मिले रात मनो अब मिले ना। तो मुख चंद्र चकोर नैना, मुख चंद्र चकोर नैना, मुख चंद्र चकोर नैना, मुख चंद्र चकोर नैना। अति आतुर अनुरागी लंपट, अति अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलव लगे ना, भूल गई गति पलव लगे ना। हर बरात मिलवे खूनी सदीन, हर बरात मिलवे खूनी सदीन, मिलई रात मनो कब मिले ना, मिलई रात मनो कब मिले ना। हम कहे कि मिले ही तो हो गई ब्रजभाषा, हमने कहा मिले ही हो गई हिंदी। मिले ही गए, मेरे ही नाम ले ले, क्या कहते मेरा ही नाम ले ले, हिंदी हो गई। मेरो ही में ब्रज की लटक है, मेरो ही तेरो ही, तेरी ही, माने बात में तेरी ही, लेकिन उसमें जो मिठास आती है ब्रज की जो भाषा की, वो अन्यत्र नहीं मिलती। मिले ही रहते मन कबहू मिले ना, मिले हुए हैं लेकिन लगता है कि कभी मिले ही नहीं। लेकिन ऐसा प्रेम न कहीं किसी ब्रह्मांड में नहीं, किसी लोक में नहीं। वो है श्री धाम वृंदावन। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी। उसमें देखिए वृंदावन वास कर रहे हैं, तो जिसका मन प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में लग रहा है, या लगता तो खैर किसी के बिरले का ही है, लगाना होता है, लगाना होता है। लगता है हर प्रिया श्री का मन, लगता है हितू जी का मन, लगता है निबारक स्वामी का मन। अन्य जो साधक वर्ग हैं उनको तो बड़ा युद्ध करना पड़ता है, मन से, असती बुद्धि से, इंद्रियों से। इंद्रियां तो बेचारी गुलाम है मन की, तो जैसे जैसे नचाता है तो लगता है कि इंद्रियां ही हमारी काम कर रही है, वो लेकिन भीतर बैठा हुआ कौन है? मन। वो सबको नचाते रहता है, वो दिखता नहीं। इंद्रिया नाम मनस्साक्षी, इंद्रियों का मुखिया मैं हूँ मन। तो असली धाम वृंदावन वास करते हुए 2-3 काम बन जाए तो उसके मैंने किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं। अखंड वृंदावन वास बने, जसहूँ तसहूँ कसहूँ करी गए श्री धाम वृंदावन को परित्याग न करे। दूसरी बात, यहाँ रहते हुए श्यामा श्याम की माधुरी, मुख्य बल की माधुरी निहारे, लीला को स्मरण करे, गान करे और श्रवण करे, और रसना से राधा राधा नाम उच्चारण करे या जुगल नाम उच्चारण करे। और किसी भी हालत में जहाँ तक उसकी शुद्धि हो, जहाँ तक अब गैरहोश हो गया तो क्या कहा जाए, तो मन ऐसी होगी प्राण तजो बनना तजो,
प्राण त्यागने वाले ने वृंदावन को त्यागूंगा, ब्रजभूमि को त्यागूंगा। लाख कहे कोई अनंत उपासिक रसिक मनी, वही अनन्य उपासक रसिक मणि है, रसिक अनन्य है कि प्राण तजो बनना तजो। कहते हैं ये क्या है? अब देखिए, अभी हमने सुन करके वृंदावन कला नाथ हृदय आनंद वर्धन। तो गौर चंद्रमा अर्थात प्रिया जी के मुख चंद्र की माधुरी या अंग अंग की जो चंद्रिका छिटक रही है, बुराई जो निश्रित हो रही है, उसको पान करके प्यारे श्याम सुंदर के नित्य रूप चकोर बड़े मुदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और उनको पान करने का परिणाम ये होता है, दर्शन करने का परिणाम ये होता है कि मत्तता आती है, उन्मत्तता हो रही है। आंखें खुमारी से बज रही हैं और खड़े हैं कि बैठे हैं कि चल रहे हैं कि अंश भुजा दिए हुए हैं। सहचरी वृंद उनके संग हैं, या कहीं चौराहे पे है, या मार्ग में है, या कुंज में है, या मंडल पे है, या जमुना किनारे है। मतता के कारण उनको शुद्धि नहीं। ठीक यही बात प्रिया जी के लिए, ये लाल जी की बात हो गई। प्रिया जी के रूप आसो पान करने का परिणाम ये होता है कि तन मन रही न समार। बिल्कुल इसी अवसर में प्रिया जी के लिए जो नित्य रूप से कौन है, वो श्याम चंद्र जो चंद्रिका छिटक रही है, अर्थात प्यारे की जो श्यामल मुख चंद्र है, श्यामल छवि, श्यामल मुख छवि प्रभा पर 12 कोटि चंद्र, जित चित वत बरसत नहीं सहज रूप मकरंद। जिधर प्यारे नेक चितवन से दृष्टिपात करते हैं, जेवी चितवन फैलते हैं, तो इस रूप की वर्षा होती है कि वर्षा से वर्षा सिमाई। तो प्रिया जी के नित्य रूप जो चकोर है, वो प्यारे के मुख चंद्र की ललाट पटल है, बड़े बड़े नेत्र है, नासिका है, नासा विशल है, बिंबाधर है, कपोल फलक है, चिरुक प्रदेश है, अलकावली है, और इससे सुंदर मंडित जो मुखमंडल है, इनकी जो दिव्य इस रूप अमृत की वर्षा हो रही है, उसको प्रिया जो पान कर रही है। तो प्रिया जो कि वे नित्य रूप चकोर मन, उनके रोम रोम वो भी मत्त हो रहे हैं। इसी बात को कह रही है कि वृंदावन कला नाथ, उसका परिणाम क्या होता है? हृदय आनंद। प्रिया जी की माधुरी को देख के प्यारे के हृदय में अगाध उन्मत्तता, आनंद की वृद्धि हो रही है। और प्यारे की मुखचंद्र की माधुरी को दर्शन करके प्रिया जी के हृदय में अगाध आनंद की वृद्धि हो रही है। कैसे जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे उनके भी नेत्र मन उन्मत्त हो रहे हैं, मत्त हो रहे हैं, और प्यारे के भी प्रिया जी की। वृंदावन कला नाथ, तो ये कहाँ है? तो चंद्रमा कहाँ उदयमान होते हैं? आकाश मंडल में। तो प्रिया तो कोई चंद्रमा थोड़ी नहीं, ये तो नायक नायिका है, ये राशेश्वरी है, और ये राशेश्वर है, ये प्रिया जी है, ये प्रीतम है। तो उपमा दी गई है कि जैसे आकाश मंडल में चंद्रदेव उपस्थित होते हैं, दर्शन देते हैं, विराजमान देते हैं, उदयमान होते हैं, ठीक इसी तरह मानो वृंदावन, मानो क्या? आकाश। इस वृंदावन रूप आकाश मंडल में 2 चंद्रमा उदयमान है। कौन है? एक गौर चंद्रमा माने किशोरी मणि लाडली जो गौरांगी है, और एक श्यामल चंद्रमा है, वे प्यारे श्याम सुंदर। कहाँ चंद्रमा, कहाँ प्रिया? उपमा दी जा रही है। तो वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धन, दोनों के परस्पर की रूप माधुरी, दोनों दर्शन करके बड़े सुख के सिंधु में अवगान कर रहे हैं, और दोनों के हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं, और दोनों उन्मत्त हो रहे हैं। माने देह की गेह की सुधि बोल रहे हैं। कछु अकथा कथा है नेह की
भगत कथा है नेह की भोर सांझ जरो सांझ भोर भोर सांझ जरो सांझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की कछु सुधि नहीं आवत गेह की परे रहे नीत प्रेम सिंधु में 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 सुधि नहीं सुधि परे रहे नीत प्रेम सिंधु में परे रहे नीत प्रेम सिंधु में परे रहे नीत प्रेम सिंधु में सुधि नहीं आवत भई और द्युति देह की द्युति मन होती है कांति जैसे प्रतिपाल प्रिया गई फैली अंग पे राय प्रिया यह उचित नहीं परे रहे नित प्रेम सिंधु में भई और देह की कुछ अखंड कथा है नेह की। तो ऐसी मतलब अनिर्वचनीय बातें लक्षण प्रकट हो रहे हैं, शोभा प्रकट हो रही है कि प्यारी जो कि मुखचंद्र की माधुरी को दर्शन करके प्यारे के नेत्र शीतल हो रहे हैं और हृदय में भारी जो है दर्शन जनित आनंद वर्धन हो रहा है और प्रिया जो के भी हृदय में परस्पर की उनकी माधुरी को दर्शन करके आनंद का सैलाब मिल रहा है। वृंदावन कला नाथ हृदय आनंद वर्धनो सुख दो राधिका कृष्ण। ऐसे जो सुख प्रदान करने वाले सुख स्वरूप सुख के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्यामा श्याम जिनका सुख दो राधिका कृष्ण बजे हम कुंज गामिनो। ऐसे जो राधा कृष्ण जो सुख स्वरूप हैं और जो श्री राम वृंदावन की कुंजों में वीथियों में विचरण कर रहे गमनशील है, लीला परायण है, लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। कभी कितनी बढ़िया शोभा होगी कि हंसे मोती चुमावती प्यारी हंसे मोती चुमावती प्यारी हंसे मोती चुमावती प्यारी हंसे मोती चुमावती प्यारी। ऐसा लाभ राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा रानी के यश को गान करके यहाँ के पंछी वर्ग जंतु वर्ग उन्मत्त हो गए। जानते हैं मन वाणी से परे की चीज इसीलिए कहते इसको अचिंत्य जो हमारे चिंतन में नहीं आ सकती। मन जड़ है, जड़ से चिन्मय का संपर्क वो कृपा करे तो उनको चिन्मय बना दे। तो ये चिंता बातें हैं। आप कह सकते हैं भाई उनके गुणों को गान कर उन्मत्त हो रहे हैं, वाकई में हो रहे हैं, उन्मत्त ही रहते हैं हमेशा। सदा उनके
पुलकित रहते हैं, कंपित पुलकित गात, गदगद गिरा रहती है। डोलत बोलत प्रेम विवश है, नाम गिरा अक्षरन। बताइए, जलचर मधुकर चर नाना, शोभित नाना वरण, डोलत बोलत प्रेम विवश है, नाम गिरा। प्रेम की बसवर्ती होकर, मैंने प्रेम के लक्षण उनके, उनकी पूंछ में, उनके चरणों में, उनकी ग्रीवा में, उनके पंख में, उनकी आंखों में, उनके मस्तक में, उनकी चोंच में, उनके अंग अंग में प्रेम के लक्षण दिख रहे, पुलकित है, रोमांचित है, गदगद गिरा है, मुख निसरत नहीं बैठ, वाणी से जल्दी से ऐसे गला अवरुद्ध हो जाते हैं कि वाणी में नहीं निकल पाती। राधा यशो मुखर मत खगावली के, अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा यहाँ रतिगृह सुखा, हे मृगा, हे मयूरा। हे राधा रानी के भवन में, महलों में, उनकी कुंजों में विराजमान रहने वाले हे खग श्रेणी, हे मृग श्रेणी, हे पशु वर्ग, हे पंछी वर्ग, आप कृपा करके जिस रस का पान कर रहे हैं, अर्थात प्रियाव्रतम की खेली दर्शन करते हैं, प्रियालाल की माधुरी आप दर्शन करते हैं, आप मुझे भी कृपा करके ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए। आप सामर्थ्यशाली हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कृपा करें तो बहुत जल्दी बातें संभव हो। हे राधा यहाँ रतिगृह सुखा, हे राधा रानी के निकुंज मंदिर के अंतर्गत वाहन स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने वाले हे खग मृग, प्राप्त है ये अनुकंपा जो आपको सौभाग्य प्राप्त है। आज आप जो अपलक नेत्रों से आपको प्रिया जो छूती हैं, आपके पंख को पुचकारती हैं, मस्तक पे हाथ फेरती हैं, आपको अपने हाथ से दाने खिलाती हैं, मोती चुनाती हैं, अनार के दाने खिलाती हैं, प्रसाद अपने हाथ से खिलाती हैं, तुम्हें पुचकारती हैं, तुम्हारे मुख से राधा नाम कृष्ण नाम सुनती हैं। ऐसा सौभाग्य जो आपको प्राप्त है, हमारी भी हार्दिक इच्छा है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमें भी ऐसा सौभाग्य प्रदान करा दीजिए। इसलिए कि आप सामर्थ्यवती हैं, सामर्थ्यशालिनी हैं, तो श्रेणियों से निवेदन करें। तो हम लोग स्मरण करने के हंसे मोती चुनावत प्यारी, प्रिया प्रथम दोनों पदार्पण कर रहे हैं। प्रियालाल बड़े ही मंथर चाल से, हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते, कोई इसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस रस मैंने न समय का कोई भान है, बस ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रह सके, ये परे प्रेम के पाला जो, ये प्रेम के पाले पड़े हुए हैं, प्रेमाशक्त हैं, प्रेम दोनों पे छाया हुआ है। प्यारे रहो छाया प्यारे रस धरे, प्यार ही की कुंज अरे प्यार ही की सेज रची, प्यार ही से प्यारी प्यारे प्यारी बात, प्यार ही की चित्त मन मुझे ने प्यार ही की, प्यार सो लपड़ी रहे, प्यार ही से हित चाहे, प्यार ही से प्यारी जो प्यारो अंत भरे। देखिए बस प्रेम देवल मत देवल है, आनंद देवल है। तो ऐसे जो इनकी जो कृपा की धारा बह रही है, रस की धारा बह रही है, उनको वो आस्वादन कर, उनको छूती है, दुलार करती है, पंछी बड़े लताओं को। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, वो बल्लिकाएं हैं, वल्लरियां हैं, जिनको श्यामा जी छूती हैं, उनको सहलाती हैं, उनको अपने कोमल कर का स्पर्श प्रदान करती हैं, उनसे कलिका उतारती है, पत्र उतारती है, फूल उतारती हैं। तो बताइए सौभाग्यशाली है कि नहीं? कितना बड़ा सौभाग्य है। जिस कर के लिए लाल जी ललायत रहते कि मेरे पे पधरा देती तो निकटदार्थ हो जाता, वो कर इनको वो दिव्य प्रभावशाली मधुर कर कमल का संस्पर्श प्राप्त हो रहा है। तभी संतों ने कही है किशोरी मोही
जो भावे सो दीजे, खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजे, किशोरी मोहि अपनी करी लीजे। और दिए कुछ भावत नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मत दे देना, और कुछ हमें नहीं चाहिए। और दिए कुछ भावत नहीं, वृंदावन रज दीजिए, वृंदावन रज दीजिए। एक हम लोग को भ्रम जानते क्या होता है? भ्रम ये होता है कि इस रज को हम माथे से लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोई दिव्यता तो दिख नहीं रही है, न हमारे हृदय में कोई खास परिवर्तन हो रहा है, तो पता नहीं कि नकली है कि असली है कि क्या है। तो ये विशेष हृदय की मलिनता है, ये रज वही है जिसके लिए कितने कार्य धीरे होते हैं। यहाँ सत्संग करिए, नाम स्मरण करिए, लीला का स्मरण करिए, कथा सुनिए, मंत्र जाप करिए, श्यामा श्याम की सेवा करिए, वृंदावन धाम की महिमा सुनिए। फिर धीरे धीरे वो अपना जो है वो गुण प्रकाशित करेंगे। किसी को बहुत चटपट प्रकाशित कर देते हैं और किसी को बड़ा समय लग जाता है। तो चीज वही है, यही है भोली भर मोन। कह रहे हैं कि किसी किसी बातें कही हैं वृंदावन के बारे में, यत कोट्यन समपि स्पृशेन्द्र निगमो, यत कोट्यन समपि स्पृशेन्द्र निगमो यन्नो पितृ योगिनः। श्री ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव सबका नाम ले लिया। श्री ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव था। कि ऐसे ऐसे जो महानुभाव है, अपने श्रीधाम वृंदावन की महिमा, श्रीधाम वृंदावन का अद्भुत रूप, अद्भुत कुंजों की माधुरी, मार्ग की माधुरी, बगीचे की माधुरी, लताओं की माधुरी, आकाश की माधुरी, अवनी की माधुरी, सद सरिता की माधुरी, यमुना की माधुरी, घाटों की माधुरी, कल्प वृक्षों की माधुरी, और जो नाना जो कदम हैं, तमाल हैं, मौलश्री हैं, और जो अनेकों जो वृक्ष राज हैं, और इनके जो कुंजे हैं, भवन बने हुए हैं। कहते हैं यत कोटिन समपि स्पृशेन्द्र निगमो। तो इनकी माधुरी, श्री राम वृंदावन की जो माधुरी है, उनकी मादकता है, उनकी जो दिव्यता है, उनका दिव्य प्रकाश है, उनकी जो दिव्य कांति है, इसको उनके एक करोड़वें अंश के करोड़वें अंश को जो महिमा से मंडित जो निगम है, वेद है, वे भी उसके एक अंश की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेद भगवान का श्वास रूप है ना, श्वास प्रश्वास रूप है। इनको किसी भी चीज की, किसी बात का प्रमाण देना हो तो उनका कहते हैं वेद ही प्रमाण है। उनके लिए कह रहे हैं, देखिए वृंदावन क्या चीज है। यत कोटिन समपि स्पृशेन्द्र निगमो यन्न विदुर योगिनः। अरे श्री धाम वृंदावन का जो दिव्य महत्व है, जो महिमा है, इनकी जो मधुरता है, इनकी मादकता है, इनकी जो दिव्य मिठास है, इनके करोड़वें अंश के करोड़वें अंश के एक अंश की महिमा को वेद भगवान अगर वर्णन करने लग जाए, उनके जो मंडल है, उनकी ऋचाएं हैं, वो पूर्णतया वर्णन नहीं कर पाएंगे। वो हाथ जोड़ के सिर झुका देंगे, नेति नेति नेति। फिर कह रहे विदुर योगी न, जो बड़े बड़े महायोगी हैं, जो हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगाते हैं, वे भी श्री धाम वृंदावन के महिमा की, श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है उसके करोड़वें अंश के करोड़वें अंश को नहीं, उनको अता पता नहीं लगा, पता ही नहीं। अब कह रहे हैं कि श्री ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव। श्री मने लक्ष्मी, ईश मने कहते हैं भगवान शंकर को, ब्रह्म मने श्री ब्रह्मदेव, लोक पितामह ब्रह्मा जी, भगवान सुखदेव जी, भक्तराज अर्जुन जी और भक्तराज उद्धव जी।
यह दृश्य यदालोकये, ये भी श्री धाम वृंदावन के करोड़वें अंश को ही नहीं समझ पाए, करोड़वें अंश को नहीं समझ पाए। जानते किसकी बात कर रहे हैं? अब ऐसे कहा जाए तो भाई भगवान ब्रह्मा जी तो आए थे ना वृंदावन, है ना ब्रह्मकुंड, वृंदावन है ब्रह्मकुंड। उद्धव जी आए थे, इसी ज्ञान गुदरी जो है का ये ज्ञान गुदरी में कदली बनी। भगवान शंकर जी विराजमान है परिक्रमा के भीतर, है ना, गोपेश्वर होकर के, और आप कहने के इनको पता है नहीं। इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि जो सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा, जो अनेकानेक इस आठ सखी हैं, उनके अनंत अनंत परिकर हैं, उन सखियों से सेवित जो प्रियालाल है, जो सदा सदा सुख विलसत ही दिन जाए, जो बदन विलोकन में न अभाव, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैयाला, प्रिया प्रीतम जो मंगल कुंज में, स्नान कुंज में, श्रृंगार कुंज में और विधियों विचरण कर रहे हैं, रास खेल रहे हैं, राजभोग की जो माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, सखियों के कर कमल से ग्रास प्रतिग्रास निहोरा करके जिमा रही हैं, वे पा रहे हैं, और दोनों को जो समय से मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, आरती उतारती हैं और जय जय ध्वनि करती हैं। संग में प्रिया प्रीतम के दाएं बाएं आगे पीछे रस बरसाती हुई, माधुरी अवलोकन करती हुई, और चलती हैं गौरों को भगाती हुई, दर्पण दिखाती हुई, और नाना भाव प्रकट करती हुई। नृत्य की जो भंगिमा है वो श्यामा श्याम को उससे निहाल करती हुई, उनको आनंद वर्धन करती हुई, और होली खिलाती हैं, बसंत खिलाती हैं, दिवाली खिलाती बिलसाती हैं। ये जो जहाँ सहचरी वृंदों के द्वारा प्रियापतम निकुंज मंदिर में सेव्यमान हो रहे हैं, उनके द्वारा सेवा किए जा रहे हैं, उनके द्वारा उनका लालन किया जा रहा है, उस क्षेत्र में, उस परिवेश में, उस परिकर में इन महानुभावों का प्रवेश नहीं तो छोटे मोटे महानुभाव हैं। ये लक्ष्मी सुगनारदाद तो कह रहे हैं श्री लक्ष्मी जी का नाम लिया है, ब्रह्मा जी का नाम लिया है, भगवान महादेव जी का नाम लिया है, श्री सुखदेव भगवान जी का नाम लिया है, उद्धव जी का नाम लिया है, और अर्जुन जी का नाम लिया है। और क्या कह रहे हैं कि अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि, और की क्या कहें भाई, कुछ ऐसे ब्रजवासी गण हो गए हैं जो वो भी प्रिया प्रीतम की लीला से रहित है। आप बताइए, अब श्री नंद बाबा इस लीला में क्या करेंगे, माता यशोदा क्या करेंगे, बलदाऊ जी क्या करेंगे, श्रीदाम आदि सखा हैं, तो इनमें की निंदा इनको नीचे नहीं दिखाया गया है। ये क्षेत्र ही ऐसा है, ये परिवेश ही ऐसा है, ये कुंज निकुंज की लीला ही ऐसी है। कह रहे अन्यत किम, और की कौन कहे, ब्रजवासी नाम अपि दृश्यालोकये, उसमें भी जो प्रियालाल का ऐसा परिवेश है, ऐसा परिकर है, वे भी वहां तक नहीं जा पाते हैं, उनका उसमें परिवेश नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है, तो झूठी बात नहीं है। कह रहे हैं श्री वृंदावन रूप मदभुत राधा पति का आश्रय, ऐसा जो वृंदावन का अद्भुत माधुर्य है, ऐसी जो वृंदावन की अद्भुत महिमा है, ऐसी जो वृंदावन की अद्भुत शोभा है, उनकी रसमयता है। अब आप ही विचारिए, जहाँ ये है कि भुज सिरहान दिए हिया सो लगाए, भुज सिरहान दिए हिया सो लगाए, भुज सिरहान दिए हिया सो लगाए, भुज सिरहान दिए हिया सो लगाए,
परस अंग आलस बस अरसन परस पल के लगी गई अरसन परस पल के लगी गई। श्री हरि प्रिया जो की जोरी नवल किशोरी ओढ़े पियरी पिछोरी। इस निकुंज महल की जो लीला है अंतरंग लीला है, यहाँ दोनों बड़ी प्रेमाशक्त हो रहे हैं, प्रेम की दलदल में मानो उलझे हुए हैं, पूजा पास में आबद्ध है। नागर नो नागर प्रिय पास पौड़ी अंक निशंक निवास जाऊं बलि बेरन की है बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमग अपार ढरी ढरी अपनी धरनी सुधार श्री हरि प्रिया बलिहार। जो दोनों चीजन सुधा भजन की बीच निरख निगीचन भाव विवेश। तो ये जो क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं निवृत्त निकुंज निकुंज वृंदावन, तो सखियों से परिसेवित है। केव आवत केव जात, कोई सखी आ रही है, कोई जा रही है, कोई संभाल रही है, कोई दर्शन कर रही है, कोई विनोद कर रही है, कोई मधुर स्वर में गान कर रही है, कोई छवि को पान कर रही है, कोई देख देख के निहाल हो रही है, कोई नैनन को फल लेखे, कोई नैनन सोही लावे, कोई नैनन माही बसावे, कोई नैनन को फल लेखे, कोई नैनन को सुख देखे। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो परिकर है, यहाँ सबका प्रवेश नहीं। अब वर्णन आए तो ऐसा कहा जाए कि भाई ग्वाल बाल भी गाय चराने वृंदावन आते थे ना, नहीं आते थे। अगर नहीं आते थे तो कालिदास की लीला कैसी हुई? श्रीदाम जी थे, उन्हीं के दोनों श्रीदामा के गेंद भूषण भी थे ठाकुर ने, उनके तुम मर चाहे पशु हो तो मेरे गेंद ले तो वो अपने बाप को राजा को बढ़ा तो राजा को गए, हमें तो बस गेंद चाहिए। और उन्होंने मने करी कि भाई लाला यहाँ में कालिया ने विष फैला रखो, यहाँ में कन्हैया को जानो उचित ना है, तो लेकिन उचित पहुँचना चाहते हमें तो गेंद चाहिए। तो यहाँ आए थे किसी घाट में खेल रहे थे गेंद, तो फिर कैसे कहते हैं कि प्रवेश नहीं है? वो ऐसी लीला है, ऐसे कुछ इसके स्तर हैं जहाँ सबका प्रवेश। यही महाराष्ट्र लीला जहाँ हम लोग कथा सुनते हैं, इसका नाम है रमण रेती। जिस वालुका राशि में यमुना तट पे ठाकुर जी ने गोपियों संग में रमण किया, उनकी केसर से मंडित चुनरी पे बैठे, वहां सखियों ने प्रश्न किया, उनको उनसे उत्तर नहीं बन पाया। याद जन्माद कुतम दुर्धर की श्रृंखला प्रतियात साधना। ठाकुर ने हाथ जोड़ दिया, सखियों गोपी जनों, मैं करोड़ों जन्म लूँ तभी तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता, मैं तो हार गया। हाँ, एक रास्ता है, तुम कृपा करके अगर हमें इस ऋण से उऋण कर दो, तभी नहीं तो मैं कितना भी जन्म धरूं और तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाऊं, संभव। तो अपने साधु स्वभाव से, सरलता बस, क्षमाशील स्वभाव तुम गोपियों का है, तो तुम अपने स्वभाव से हमें क्षमा कर दो, कोई बात नहीं प्यारे, हम सब इनको खत्म करते हैं। आप हमारे प्यारे हो, नेत्रों के तारे हो, तो हो, पुरानी बातों को छोड़ दो। तुमने हमें कितना तड़पाया, क्या किया, इन बातों को हम छोड़ दो। तो ये वो यही लीला है, वो जो रमण रहती है। लेकिन जहाँ सखी सेवा कर रही हैं, उनको वो क्षेत्र पता नहीं, उनके मन में ये बात नहीं आती है कि श्यामा श्याम का और भी स्वरूप है और उनका परिकर है, जो निरंतर अष्टकालीन लीला में वो पगे रहते हैं और सहचर्य में उनकी सेवा करते हैं। तो इन्होंने बड़ा एक कहते हैं रहस्याति रहस्यम सुरहस्यावली, में रहस्य का भी रहस्य बना हुआ इस क्षेत्र के लिए, इस परिकर के लिए ऐसा जो श्री राम वृंदावन का अद्भुत रूप है,
उसका तो भैया राधा पदई का आश्रय, उसका तो आस्वादन केवल और केवल प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेकर के सखी भाव से ही किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। या वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को चेला, या मैं ऋषि मुनि गए हार, या मैं ऋषि मुनि गए हार। इनमें बड़ा दुरूह है, बहुत अंतरंग है, और वही आपके सामने है। इसीलिए कहते कि वही जगह भैया इस वृंदावन को ऐसे ठान ले कि आमरण वृंदावन वास करूंगा, मृत्यु पर्यंत तक, जहां तक हमारी बुद्धि जतती। ये बनना किसे है? उनकी कृपा से ही संभव है। लेकिन साधक के जो ललक जब देखते हैं, जब उसकी उत्कंठा देखते हैं, उसकी निष्ठा देखते हैं, तो श्यामा श्याम उसके लिए बड़े सुंदर रास्ता निकाल देते हैं। नहीं तो वृंदावन वास करना बड़ा कठिन है। बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ, करोड़ों उपाय कर लो और कृपा नहीं है तो यहाँ नहीं मिलता है। एक बार की बात है, ये आज की बात नहीं है जी, ये पुरानी बात है। भक्तमाल में चर्चा आती है कि भक्तमाल के जो प्रमुख जो रचयिता है, छप्पे के जो रचयिता है, श्री नाभाजी महाराज है। नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की संतों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और फिर अपनी लीला 100 वर्ष तक या जितने उनकी शरीर की आयु थी, उसके बाद अपने धाम चले गए, श्री सीताराम जी के धाम साकेत के लिए चले गए। 100 वर्ष के बाद फिर इन्होंने एक गौड़ीय संत हुए, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के एक संत जिनका नाम श्री प्रियदास है। उन्होंने उनको 100 वर्ष बाद आज्ञा दी कि देखो हमारा जो ये भक्तमाल का जो छप्पे है ना, ये थोड़ा दुरूह होते जा रहा है, तो आप इसके भावों का विस्तार करिए। मैंने इस पर टीका लिखा। नाभाजी ने प्रकट होकर के 100 साल बाद आज्ञा दी, उनका नाम था प्रियदास। श्री प्रियदास जी महाराज टीका लिखी और बहुत विस्तार की, संतों की सेवा करते और भक्तमाल की चर्चा करते थे। तो संजोग से हुआ क्या कि एक बार वो बाहर भी जाते थे, संतों की सेवा के लिए बाहर भी जाते थे। एक बार वो चले गए थे दिल्ली, और किसी सेठ भक्त के यहाँ भक्तमाल की चर्चा हो रही थी। तो वो सेठ थोड़ा पैसा वाला था और हठीला था, अकड़ो नहीं है, अकड़ो। तो कहते भाई देखो वृंदावन वास बड़ा कठिन है श्री, वो तो राजा ने कृपा से ही संभव है, बहुत कठिन है, वहाँ वास करना सबके बस की बात नहीं। जब राजा ने कृपा करी तभी कोई वास कर सकता है। अरे बड़े बड़े देवाली देव लोग तरसते हैं कि वृंदावन की रज मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है अगर उनकी कृपा नहीं होती है तो। और कृपा होती है फिर तो सहज स्वाभाविक पाने का बन जाता है। तो बोला महाराज कैसी बात करते हैं, पैसा के बल से कुछ भी हो सकता है। अच्छा नहीं हो सकता सेठ जी, आप नहीं मानते हो। राधा ने कि बिना कृपा करुणा के कुछ भी संभव नहीं है। बोले कैसी बात करते हैं महाराज जी, अभी यहाँ से हम वाहन पकड़ेंगे, पैसा देंगे और झट बाबे बैठेंगे, आप जाओगे पैदल पैदल, आप जाओगे मतलब खटारा गाड़ी से, आप साधु, हम पैसा फेंकेंगे बढ़िया गाड़ी से पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा सेठ जी हमें तो विश्वास इस पर नहीं होता, तो आप कहो तो मैं चल के दिखा दूँ। ठीक है सेठ जी, आपके देखिए हट की जीत होती है कि राजा ने कृपा की होती है। तो ऐसे में तैश में आकर के सेठ जी चले, और जब ये दिल्ली से निकलने वाले ही थे तब तक उनका जो धावक नहीं होता है सेवक, वो दौड़ते 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 आया कि बाबू बाबू बाबू, बड़े लड़के की दुर्घटना में गोविंद आए न। सेठ जी वहीं से अपने जो उत्साह था उत्साह भंग हो गया। आए तो जा रहे थे वृंदावन, अब बेटे के संस्कार में लगे, बेटा के संस्कार किए, मन गया टूट, ऐसे वृंदावन कौन जाएगी, इसे बेटा ही मर जाए। तो कहने का मतलब वो संत ने कोई श्राप नहीं दिया था, लेकिन जो दुरूहता है वाकई में
एक ऐसी शेर से और शैली, तो और बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जो ऐसा जो दिव्य वृंदावन है, जिनके लिए बड़े बड़े जो है तरसते हैं, उनको नहीं प्राप्त होता है, अब वही देखो हम लोग बैठे हुए यहाँ दृढ़ता पूर्वक मन इमारतन के वृंदावन में गाज। मन मार के, मन तो बहुत बोल कर ये काम कर, ये कर, ये कर, ये कर, तो मन को मार के और उनको डांट के और तब वृंदावन में गाज गरजता रहे, राधा नाम का उच्चारण करता रहे, प्रिया जी की सुन रहे। मन इमारतन डाल के वृंदावन में गाज। तो ये कह रहे हैं कि श्री वृंदावन रूप मदभुत सम राधा पदई का आश्रय है। श्री राम वृंदावन की जो रूप माधुरी है, मैंने कुंजों की शोभा है, कुंजों के अंतर्गत होने वाली लीला है, प्रिया प्रीतम की माधुरी है, प्रिया प्रीतम की कीली है, प्रिया प्रीतम की विलास है। ये एकमात्र श्री राधा रानी के चरण कमल का आश्रय लेके ही कोई प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बहुत दुर्लभ दुर्घट समनते श्री वृंदावन निज नाम। दुर्लभ और दुर्घट। एक कुंवरी किशोरी कृपा बिना के को पावे वा ठाम। बिना किशोरी कृपा के कौन उस ठौर को, उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रिया जो वह हंस के मस्तक पे कर कमल पद रहे हैं, सुंदर मुद्रिकाएं हैं, जो करतली है, करपृष्ठ है, वो चर्चित है, सुगंधि से युक्त है, कोमल कोमल है, और उसमें करपान है, उसमें सुंदर जो है वो पहुंची की शोभा है, कंगन की शोभा है, सुरनियों की शोभा है, कंगन की शोभा है, और वो सुंदर सुरभि से कोमल कर कमल से कुछ कारत कर कमल फेरी के भूख लगी तो भारी। हंस मोती चुनावत प्यारी, हंस मोती चुनावत प्यारी, कुछ कारत कर कमल फेरी के, कुछ कारत कर कमल फेर के, भूख लगी तो ही भारी, भूख लगी तो ही भारी। उसके सिर पे हाथ फेरती है, चोंच को कुछ करती है, और कुछ करती है, दुलार करती है, और कहते कि भूखो है तो कुछ खा ले दो, कुछ खा ले दो, तो उसी लग हाँ कुछ खाऊंगो। तो वो ले आके उसको जब आज्ञा देती है, सभी तो सब सामग्री संगीत तो लगे चलती है। प्रिया प्रीतम का लाव लश्कर है, समूह चलता है उनका। तो झट सखी लिया, प्रिया जो लेती है, सखी लेके खड़ी हो गई, उसमें प्रिया जो लेती है तो उसको चुनाती है, और बड़े ग्रीमा हिलावे, जैसे कुछ कारत कर कमल फेरी के, भूख लगी तो ही भारी। और कबहू को अपने निकट बुलाओ, कभी यूं यूं करके बुलाते हैं, मेरे निकट आ जा, मेरे निकट, पूरी को आ जा, पूरी को आ जा, तो वो झट पास में आ। जब पास में आ जाता है तो वो ऐसे क्या करता है, वो नादानी करता है। मैंने इसे होते ना, वो कोई यहाँ बैठे, कभी यहाँ, कभी कंधे ले, कभी वो प्यारे जो कि दुलार का वो मानो आस्वादन कर रहा है, तो प्रिया जो कभी इसको डर पाके भजा देती। कबहू को अपने निकट बुलावत, और जब पास आ जाता है कुछ ऐसी तो उसको डर पावत दे, ताली बजा के भगा देती, तो 5 फीट 10 फीट भाग जाता है, फिर कुछ करके फिर आ जाता है। तो कबहू को अपने निकट बुलावत, और जब निकट आ जाता है, और प्रिया जी का पालित है, प्रिया जी के कर कमल का प्रसाद ग्रहण करने वाला है, और उनकी माधुरी देखने वाला है, उनकी लीला देखने वाला है। तो जब
खवा देती हैं, फिर उसको ज्यादा जो क्या कहते हैं वो शरारत करता है तो उसको भगा दिया और दूर नहीं भागता वो, जब 5 कदम जा करके फिर उनके बाद मुख निहारे हैं, चरण निहारे हैं। उसमें जब प्रिया झुकती हैं, जब खवाती हैं तो उसमें जब अलकावली बिथुरी अलके सुंदर सुंदर कपोल पर मैंने बिथुरी बार गंडन पर मंडित, वो गंड पे जो है वो सुंदर अलकावली भ्रमर श्रेणी जैसे वो राज रही हैं। उनको प्रिया जो संभालती है फिर पीछे की तरफ, फिर वो झुकते हैं, फिर आ जाते हैं। वो महकती हुई लटपाश गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात नव जोबन छवि भगत किशोरी निरखत नयन शिरात बलि बलि सुखद मुखार बिंद की चंद वृंद दुर्जात नव जोबन छवि भगत किशोरी। तो जब झुकती हैं तो क्षीण कटी प्रदेश हारावली लटकती हैं, मालावली लटकती हैं और सुंदर सुंदर जो है माला पहन रखी हैं, झुकती हैं उस समय सुंदर लहंगे की फरिया के सुंदर भाई झुक के तो खिलाएंगे ना। छोटो है प्रिया जो है झुकती हैं तो करकमल फिरती हैं तो चूड़ियों की झंग करती है, जब लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं वो इनकी तरफ आता है तो उल्टे बाट प्रिया जो भाजती हैं उसको बुलाती है तो और पीछे पीछे भी लग जाती हैं। उस समय जो सुंदर सुंदर झांकी है बेड़ी की बलखान, बेड़ी जो पृष्ठ भाग में उछलती है वो है क्षीण कटी प्रदेश और कृष्ण कटी गंभीर नाभ उठ जगन नितंबन बारी। सुंदर सुंदर प्रिया जी की शोभा है और प्रिया जी का स्वभाव है कि मंद मंद मुस्कुराए। तो बताइए और लाखों की तादाद में सखी है, 2 4 5 10 नहीं है। वो ऐसी प्रिया जी की जो चेष्टा देख करके बलिहार जा रहे हैं कि बलिहार प्यारी जो बारी बारी हो जाऊं तिहारी बारी बारी ए हो जाऊं 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 बारी बारी ये 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 हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी बारी बारी ये हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी। तो प्रिया जो रसिकनी है, खंजनाक्षी है, क्रीमा की मटकन है, स्वाभाविक प्रिया जी के अधरों पे रहत प्रसन्न सदा ही मुख हंसी, सदा प्रसन्न बदनी है, सदा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है और कृपा का अभिवर्षण करती रहती हैं। तो इस प्रकार जहाँ लालन कर रही हैं तो वन विहार के समय की ही सुंदर शोभा है कि हंस मोती चुनावत प्यारी कुछ कारद कर कमल फेर के। अब उस हंस के जो छवना है उसके पृष्ठ पे, उसकी चोंच, उसके मस्तक पे, ग्रीवा पे हाथ फिराते हैं। ऐसा सौभाग्य कहाँ किसी को प्राप्त होता है? ऐसा कभी उद्धव जी को किया है? कहीं वर्णन नहीं आता है। उनके सिर पे हाथ फेरी, हवड़ी पुचकार करके हम उनको उपदेश अवश्य दिया है। ऐसे पद्म पुराण में आता है कि वो ठाकुर जी की बहुत महिमाओं से गान करती है कि हे उद्धव, तेरा बड़ा सौभाग्य है बेटा, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। कृष्ण की दासता कहाँ मिलती है? कृष्ण की दासता, हमारे प्यारे की दासता जो तुम उनकी जो दासता करते हो
उनकी सेवा करते हो, बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देव उसके लिए तरसते हैं, उनको भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सावधानी से सेवा करना प्यारे की। ये बातें तो कही नहीं, बहुत सारी बातों का उन्होंने उपदेश दिया है और प्रेम मंत्र दान दिया है। महाप्रेमी तो पहले से बड़े धुरंधर ज्ञानी है, विद्वान है। और कहते ना कि वृषणी नाम प्रभु मंत्री कृष्ण से दीता सखा, कृष्ण के प्यारे सखा है और विष्णु के प्रवर मंत्री है और शिष्य बृहस्पति जी के शिष्य। इतना होते हुए भी कभी उनको पुचकार करके उनके मुख में कौर खिलाया हो, ऐसा कहीं वर्णन, कहीं अर्जुन जी को खिलाया हो, कहीं भगवान शंकर को खिलाया हो, लक्ष्मी जी को मुख में प्रसाद अपना दिया हो, ऐसा कहीं देखने में। सखिन को देती हैं, अपना उगार देती हैं, उनको चिबुक प्रलोभन करती हैं, उनके सिर को चूमती हैं, कपोलों को चूमती हैं, हृदय से लगाती हैं और भांति भांति से अपने सखिन को प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। ये बातें तो बातें और उनके कुशल से पूछती हैं, उनके नाम पूछती हैं, ये सब। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जो वृंदावन का जो माधुर्य है, ये एकमात्र राधा पति का आश्रय है। बिना किशोरी जी की एकमात्र चरण रज की आश्रय लिए ये संभव नहीं है, नहीं है। हंस मोती चुंगावत प्यारी, पुचकारत कर कमल फेर के, भूख लगी थोड़ी भारी, कबहू अपने निकट बुलावत डर पावत दे तारी। त्यों ही त्यों वह अतिकल बोलत, दौलत फिरत पीछा। प्रिया जो चलती है तो कभी उनके पीछे पीछे चलता है, कभी आगे आगे चलता है। तो प्रिया जो जैसे उसको मोती खवा करके और प्रिया जो आगे आगे मतलब निकल होता से भाजती है, तो उनके पीछे पीछे वो प्यार में दौड़ के आता है। तो उसमें जो प्रिया जी की श्रोणी फलक सुंदर, उसमें जो लहंगे की फैरान, फरिया की फैरान, अलखावली की बिथुरने की छटा, और जब प्रिया जो मुड़ मुड़ के देख रही है उसको, फिर आगे भाजती है, फिर मुड़ के देखती हैं और वो प्यार बस उनके पीछे पीछे जो दौड़ रहा है उनकी कृपा लाभ करने के लिए। तो दौलत फिरत पिछाड़ी मैंने पीछे पीछे मैंने उनका अनुगमन कर रहा है। जैसे मान ली एक कोई कन्या हो और हंस से खेले, मोर के बच्चा से खेले, मोरा मोरी से खेले, ऐसी प्रिया जी किशोरी बनी है और महान सुंदरी है, वात्सल्य की मूर्ति है। वे अपने पंछी वर्गों से वृंदावन की जो परिकर है, प्रजा हंस मृग मोर, ये प्रिया जी की प्रजा है। प्रिया जी यहाँ की स्वामिनी है और प्यारे उनके जीवन बल्लभ, प्राण जीवन बल्लभ है। और प्रजा हंस मृग मोर, बसत निरंतर चैन सो कीने नयन चकोर। जैसे चंद्रमा की किरणावली को चकोर बड़ी अपलक नेत्रों से पालन करता है, ऐसे ही प्रिया जी की लाल जी की इस माधुरी को ये जो उनकी जो प्रजा है, भृंगी श्रेणी है, कोकिला है, हंस है, हंसनी है, पुंस कोकिल है, कोकिला है, चकवा चकवी है, मोरा मोरी है और इस तरह से सुख सारी है, सारस सारसी है और अनेक भृंगी श्रेणी है, तोता तोती। तो ऐसे जो अनेकों पंछी वर्ग हैं, जो प्रिया जी के और मृग है, ये सब उनकी प्रजा है। हंस हंसनी है, प्रजा हंस मृग मोर, बसत निरंतर, इनको बड़ा दुलार करती हैं, लाड़ करती हैं और इनके प्रेम का समास्वादन करती हैं। तो कबहू का अपने निकट बुलावत डर पावत दे तारी, क्यों ही त्यों अतिकल बोलत। और जब हंसा जो नाद करता है, उच्चारण करता है, वो प्रिया जी का नाम, प्रिया जी की गुणावली, प्रिया जी की लीला, जब ये हंसा बोल गए प्राण कोश अति पावे, वो प्यारी मुँह को यह भावे। लाल जी कहते हैं कि ये प्यारी जो जब ये हंस का सोना बोलता है ना, तो उसकी जो मादक जो उसकी जो आवाज है, उसके शब्द है, उसको सुन के तो प्रिया जी के हृदय में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, बड़ा सुख मिलता है। जब ये कोकिल कुहक देता है मन से विपुल जगावे, जब ये कोकिला कुहकती है प्यारी जो, तो मेरे हृदय में तो आनंद की फौज प्रकट करती है। वो प्यारी
हे प्रिया जो ये वृंदावन मुझे बहुत भाते हैं, ये वृंदावन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसे प्रियव्रतम जो है इन सुंदर जो है स्वर्णिम मार्ग है, जैसे यहाँ डाबर के मार्ग होते हैं, ईंट के मार्ग हो गए हैं, गिट्टी के मार्ग हो गए हैं, और प्रिया जी के दरबार में सोने के मार्ग, स्वर्णिम मार्ग है। और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर उसमें जो है चित्रावली उभर रही है, उनकी दिव्य ज्योत्सना है, वो मधुर ज्योत्सना है, उसमें सुंदर सुंदर जो है चित्रावली है। और किनारे किनारे वृक्ष श्रेणियाँ हैं, दूब की श्रेणियाँ, इधर भी दूब है, इधर भी दूब है पंक्ति। फिर उसके बाद सरिता, सुंदर सरिता इधर प्रवाहित हो रही है, इधर प्रवाहित हो रही है, और दोनों किनारे पे सुंदर सुंदर लताएं, जो लताएं हैं अभी झुक रही हैं। सखी लह लह ललित तमाल बेली लपट रही, 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 सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमयी, सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमयी, सखी फूल है रूप अपार, तेरी सखी फूल है रूप अपार, कोमल कनक तनी, कोमल कनक तनी, सखी भरी है गुणन के भार, मोहन सूरत बनी, सखी भरी है गुणन के भार, मोहन सूरत बनी, सखी भरी है गुणन के भार, मोहन सूरत बनी, सखी भरी है गुणन के भार, मोहन सूरत बनी। तो दिव्य दिव्य जो प्रिया जी के लीला परिकर और जो स्वेच्छा पूर्वक बिना रोक टोक के, जैसे वर्णन आता है अपनी महावाणी जी में, मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन बीथि निरखत पड़त आनंद, और रमझम डोलति सहचरी संग लिए, दिए भुजा पिय अंश, मानो रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसने हंस। निशंक प्रिया जी संकोच रहित स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक प्रिया जो ऋषिक शेखर लाल जी के संग वो रमण करती हुई, कीली करती हुई, रस बरसाती हुई, और पंछी वर्गों के संग खेलती हुई, लता बल्लरियों की जो श्री राम वृंदावन लताओं की जो शोभा है, उद्दीपनकारी छटा है। जो बेलियां हैं वो नायिका की कान, मतलब क्या, नायिका की शोभा को रद्द करती है। उनकी रचना ही ऐसी है, जैसे लगता है कोई नायिका है। फूल फल से, श्रृंखला से कोमल कोमल लताएं हैं, और तरुण तमाल से बलित बलित बलित। तो श्यामा श्याम को उनके दर्शन से भारी उद्दीपन, प्रेम उद्दीपन होता है। वृंदावन की अवनी उद्दीपनकारी हवा जो बह रही है ना, श्री जी स्वयं कह रही हैं कि पवन में परस कैसे हो सुख तन को। ये प्यारे, ये जो पवन मेरे रोम रोम को परसते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या अद्भुत सुख मिलता है, वाणी का विषय नहीं। पवन परस कैसे होत, कैसा शब्द हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जिसको हम वाणी से नहीं कह देते, वे कहेंगे क्या स्वाद, कैसा स्वाद है ये, पर उसको मैं कह नहीं सकता। जैसा स्वाद है वैसा मैं बता नहीं सकता। कैसा दृश्य है भाई, क्या सुंदर छटा है, वो अद्भुत, जिसको मैं वाणी से बयान। तो प्रिया कहती कैसो सुख, मैंने प्यारी ऐसा सुख हो रहा है ना, जिसको मेरी वाणी कह नहीं सकती। मैंने अद्भुत सुख है, मैंने इच्छा होती कि सदा ये हमारे मंगल विग्रह को स्पर्श करती रहे, हमारी ग्रीवा को, कोमल कोमल मुखमंडल को। ये सीधी सीधी जो हवा चल रही है, ये सदा वो करती हैं। उसूल भी लेके आ रही हैं, कमल की पराग लेके आ रही हैं, राय बेल की पराग लेके आ रही हैं,
और उनके अंग अंग को स्पर्श करके प्रिया जी का निहार पुलकावली से युक्त है। वृंदावन कला नाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंज गामिन। मैंने कुंज कुंजों में वीथियों वीथियों में जो प्रियालाल विचरणशील हैं, गमनशील हैं, जो गमन कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए लटकते लटक लटक पग धरत हो और गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली। प्रिया जी की कपोल फलक प्यारे के कपोल फलक से, प्यारी जी के नेत्र कोण प्यारे जी के नेत्र कोण से, और बीच बीच में दोनों जो है बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन परस्पर के मुख है चंद्र की माधुरी को निहार रहे। बहुत बड़ी के लिए छोटी मोटी बात नहीं है, समझ रहे ना। अंश भुजा दिए हुए और डग बड़े चलो न जा, गति अवरुद्ध हो गई, चलना बंद हो गया और जारी क्या हो गया, नेत्र की मुख कमल मने तब मेरा नैन सिरात किशोरी जब तेरो नैन निहार। ये प्यारी जो सच पूछो तो तब मेरे नेत्र बड़े शीतल होते हैं जब मैं आपके पंकज नयन को दर्शन करता हूँ। कोटि कामरति कोटि चंद्र बदनार बिंदते बाल। सच पूछो तो प्रिया जो आपके जो मुख कमल की जो मादकता है, अपूर्व जो सौंदर्य है, उनकी एक कण पे कोटि कंदर्प, कोटि रति सजनी और कोटि कोटि पूर्णिमा के चंद्र जो अमृत को क्षरण करने वाले हैं, जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, इनको तो मैं एक कण के ऊपर निवार करूं। प्रिया ज्योति हारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र ज्योति बार। अब बिचारी ऐसे दोनों बतरस में रज गए, बतरस ही में रस उपजाओ, क्योंकि बातर ऊपर सूरत रंग पर रंग नहीं, बातर ऊपर बात। जो दो प्रिया जो उनकी प्रियतम है, प्यारी उनकी प्रियतम है, प्रिया जो उनकी प्रेयसी है, और जो दोनों ही वार्ता करते हैं ना, तो कहते हैं जो बतरस में जो सुख मिलता है, इस पे कोई रस होता, इससे परे कोई रस नहीं होता, इससे परे कोई सुख नहीं होता, इससे परे कोई आनंद नहीं होता। जो प्रिया प्रीतम जो बतरस में रच जाते हैं, प्रिया जो बोलती हैं कि मोह सुहाई लागत लालिया तेरी। ये प्यारे आपकी जो चेष्टाएं हैं मुझे ऐसी लगती हैं कि बस मैं देखती रहूं, आस्वादन करती रहूं। और उसी शेखर लाल जी
जीवन मेरी ओ बिहारी, जीवन मेरी ओ बिहारी। तो बदन विलोकन में आघात, वहां क्या कर रहे हैं? कई कई बैन रसा, नैन नैन मिलावे, कई कई बैन रसा। इस रस में बैन है। इसे वो कबीरलाल जी कहते हैं कि धाई राखो हृदय पर तब मानव भाग, बाल करी राखो ऐस खिरी, मेरे उर्की माल। लागत है मोई अधि लौकिक प्राण लगी प्रतिपाल। आवत है कबहू कहे जी धाई रहो ये आल। सखी को बाहर रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी इच्छा ऐसी होती है कि प्रिया को भीतर हृदय में बंद कर लो। कभी कभी ऐसी बातें आती है मन में कि बाहर रखना ठीक नहीं, इनको भीतर में रख लेता, अंतःकरण रूप मंदिर में रख लेता ना, तो निश्चिंत हो गए नहीं आता। ऐसी सुंदरी को, ऐसी वाले को, ऐसी लड़ेती जो सखी तुम बाल के प्रिया अधीन रहती है, तो एक मुँह पे कृपा कर दो कि बस मेरे को अर्पित कर दो, तुम बार बार विक्षेप मत डालिए। तो कई तो बताओ कैसी मर कहने मर्म भीदी बतिया कने सुन सुन दो मुस्किया, मर्म भीदी बातें करते हैं और दोनों। तो वन विहार की बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है, बहुत सुंदर सुंदर छटा है। तो श्री धाम वृंदावन वास करते हुए ऐसी ऐसी लीलाओं का आस्वादन करें, पान करें, पाठ करें, तो वृंदावन सार्थक सार्थक सार्थक। ये कहिए ना कि राधा प्रिय रसोत्सव, कि जो प्रिया जो का रसोत्सव है, जो निकुंज गीली है, इसी से मिलती है। सकल साधो सकल साधन हीनो में से कोई साधना नहीं बन पाती है, और किसी भी गुण का मेरे में आश्रय नहीं, मैंने कोई हमारे में गुण लिए से हीन हो, माने एक भी बढ़िया गुण मेरे में है, सारे अवगुण अवगुण भरे हुए हैं, साधन कोई बनता नहीं। तो कह रहे हैं यह कोपी प्रापनिया देव, ऐसा भी है और वृंदावन में रहता है, तो निश्चय ही राधा प्रिय रथस्थ प्रिया जो कि उस दिव्य गिली को प्राप्त करेगा, दिव्य परिकर को प्राप्त करेगा। राधा प्रिय, राधा रानी को प्रिय लगने वाला जो रासोत्सव है, रस विहार है, जैसे सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। और शिवरी उल्लास रमत, और शिवरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। और शिवरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग। सुगरी राधिका, सुगरी राधिका, सुगरी राधिका, सुगरी राधिका। और कल स्मरण करेंगे, अब तो बढ़िया बढ़िया माधुरी आगे है। दूर सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। एक बात बताइए, जैसे हम नाम जब कर रहे हैं तो प्रिया को तो हम मिलेंगे, है ना? हम लोग श्रद्धा नहीं होती है भाई नाम जब करेंगे तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो वैसे ही श्रद्धा लगेगी वृंदावन वास करेंगे तो मिल जाए। राधा प्रिय दोस्तों,
जय श्री भट्ट धूर धूसर तनय आशा। एक से बढ़कर एक युगल सरकार की लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम युगल सरकार की जैसे मान लीजिए वृंदावन में आप लोग जाते हैं बिहारी दर्शन करने के लिए, तो वहाँ प्रसाद बढ़ता है, तो वो चाहे सेठ जी और क्या है उसको मिले, वहाँ नहीं तो हत्या करके आया प्रसाद। इसे वृंदावन धाम जो आश्रय लेगा उनको वो बिना जाति प्रकार की खुशी देते हैं। अभी प्रसाद बांटा जाता है तो जाति देखते हैं, चरणामृत बांटते कहाँ देखते। ऐसी वृंदावन धाम बड़े विचित्र है। कल चर्चा करेंगे। इतना अपने श्लोक है जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान की बोलो भगवान